हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार और जबरदस्त होंगे। रेलवे स्पेशल में आज होने वाली है क्लास नंबर 12, जहां हम आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी के पीवाईक्यू यानी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको एग्जाम में यहां से काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। मैं 25 क्वेश्चन ले आया हूँ। 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए, ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिन बच्चों का टारगेट एनटीपीसी है, देखिए मैं उनके लिए देखिए प्री के साथ साथ मेंस की भी साथ तैयारी करा रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। बाकी अगर ग्रुप डी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं ग्रुप डी के भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी देखिए टीसीएस ही एग्जाम कराती है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका भी एग्जाम का पैटर्न सेम ही रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय है को कह रहा है 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आरआरबी एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था। वायलिन वादक, पियानो वादक, सितार वादक या गिटार वादक। तो यानी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको देखिए 2001 में क्या मिला था? पद्म भूषण। तो ये कौन से वादक थे ये बताना है। तो क्या बजाते थे भैया? ये वायलिन वादक थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? किसने किया है? उस्ताद अली अकबर खान, पंडित ब्रजभूषण काबरा या पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो किसने किया है ये बताना है। गिटार को प्रसिद्ध किसने किया है? तो पंडित ब्रजभूषण काबरा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइडर गिटार भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था ये बताना है। राम नारायण, जो है अनुष्का शंकर या विश्व मोहन भट्ट या असद अली खां। सभी बच्चों को बताना है कि मोहन वीणा देखिए एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था? तो किसके द्वारा? विश्व मोहन भट्ट। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये देखिए सीजीएल 2024 का है, लेकिन रेलवे में भी पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान देना। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं ये बताना है। सितार, तबला, बांसुरी या सारंगी। तो देखिए जो अरविंद पारिख है ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो भैया सितार बजाते हैं। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जो बच्चे वीडियो देखिए लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? पंडित किशन महाराज, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा या उस्ताद अमजद अली खां वंगस। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद का सम्राट कहा जाता है ये बताना है। तो किसे कहा जाता है ये सभी बच्चों को बताना है। तो सरोद का सम्राट किसे कहते हैं? उस्ताद अमजद अली खां। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि उस्ताद अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए इसका अपोजिट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, अच्छे से तैयार रहना है। क्या बजाते हैं? सरोद वादक है, ध्यान देना। आगे अगला कह रहा है कौन सा भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। अय्यागरी अय्यागरी श्याम सुंदर, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खां या किशन महाराज। सभी बच्चों को बताना है कि ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भैया? पंडित रविशंकर। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? अली अमजद हुसैन खां, अनंत लाल, बिस्मिल्लाह खां या बसंत देसाई। तो देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर देखिए शहनाई वादन किसने किया था? तो बिस्मिल्लाह खां जी ने किया। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
होगा, क्लियर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रटे रहिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गज़ल कहा जाता था? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। प्रभा भारती, बेगम अख्तर, चित्रा सिंह, फरीद राम। सभी बच्चों को बताना है फरीद राम नहीं, फरीद खां है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फरीद क्या है? हाँ, है तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका एक गज़ल कहा जाता था? किसे कहा जाता था? बेगम अख्तर को रटे रहिएगा, इम्पोर्टेंट है और इस बार भी पूछा जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? सेम्मन श्रीनिवास अय्यर, गिरिजा देवी या सिद्धेश्वरी देवी या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी? देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान, ईरान में एक सभागार है? किसके नाम पर देखिए जो तेहरान यानी क्या है ईरान की राजधानी है में एक सभागार है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद जाकिर हुसैन या उस्ताद विलायत खां। सभी बच्चों को बताना है कि किसका नाम है, तो किसका नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? गौहर जान, विनोदनी दासी, बागेश्वरी कमर या रसूलन बाई। सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है, तो कौन है? बागेश्वरी कमर, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं? किसको जानते हैं ये बताना है। शहनाई, तबला, संतूर या डमरू। तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं भैया? शहनाई को, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था? उन्होंने वर्ष 1968 में अमेरिकी जैज़ ड्रमर बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। किसने बनाया था? तौफीक कुरैशी, जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी या अल्लाह राखा खां। तो किसने बनाया था भैया तबला वादकों में से किसे अब्बा जी कहा जाता था? तो अल्लाह राखा खां को, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, रटे रहिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? गोपाल को, पुरंदर दास को या कृष्णा भारती को या नारायण तीर्थ को? तो निम्नलिखित में से कह रहा है किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? किसको मानते हैं? पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र को कीबोर्ड हाँ, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है ये बताना। ये भी आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। घटम, संतूर, हारमोनियम या शहनाई। तो सभी बच्चे इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो किसमें कीबोर्ड होता है? हारमोनियम में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मदुरई मणि अय्यर, टाइगर वरदाचार्य और श्यामा शास्त्री जी को, या जो है त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जी को, या जो है मनम बुचावड़ी वेंकट शुभियार या पूची श्रीनिवास अयंगर और सुब्बा राय शास्त्री जी को, या सुब्बा राय शास्त्री, मदुरई मणि अय्यर और त्यागराज, किसको कहते हैं ये बताना है। तो किसको कहते हैं कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति? देखिए त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है बिस्मिल्लाह खां कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन,
तानपुरा, बांसुरी, सितार तो किससे संबंधित है भैया ये? वायलिन से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पखावत शिव कुमार शर्मा, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खां, तबला किशन महाराज। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन-सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए सितार वादक पंडित रविशंकर हैं, सरोद वादक अमजद अली खां हैं, तबला किशन महाराज, शिव कुमार शर्मा क्या हैं? अभी मैंने आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो ये क्या बजाते हैं? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में चलिए कमेंट करिएगा, ठीक है? शिव कुमार शर्मा। चलिए अच्छा मैं बता ही देता हूँ क्या है संतूर वादक हैं, क्लियर है क्या है? संतूर वादक हैं, क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? उस्ताद अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बांसुरी, शहनाई, सरोद या संतूर? सभी बच्चों को बताना है कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो किसके हैं? सरोद है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? आरआरबी, एनटीपीसी प्री का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बीड़ा, तबला, रबाब, सितार। तो निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? देखिए कौन-सा नहीं है बीड़ा क्योंकि इसको सरस्वती मैया जी बजाती है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? भजन सुपारी, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित तरुण भट्टाचार्य। तो सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए सभी बच्चों को बताना है। हाँ, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतूर वादन से है उस्ताद अमजद अली खां, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मतलब कि ये संगीत जो है, ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। देखिए, भजन सुपारी संतूर वादक हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा भी हमने आपको स्टार्टिंग बताया संतूर वादक हैं, पंडित तरुण भट्टाचार्य। लेकिन कौन नहीं है? उस्ताद अमजद अली खां। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि कौन-सा यंत्र बजाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन-सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? वायलिन, तबला, बांसुरी या ड्रम? तो कौन-सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं, फेमस है, बांसुरी वादक हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत जबरदस्त बांसुरी बजाते हैं, आप सभी लोग यूट्यूब पे भी सर्च करके सुन सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर। तो कौन से नहीं है? अभी मैंने आपको बताया सितार वादक नहीं है, शिव कुमार शर्मा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि ये क्या है? संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का सबसे आखिरी क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? बांसुरी, मृदंगम, सारंगी, सरोद। देखिए बुद्धदेव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सरोद वादक है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस पर मिल जाएगी, डेली भेज दिया जाता है, आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लिया करिए। तो चलिए आज का सफर इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।